अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। भारतीय सियासत, भारतीय जमहूरियत और भारतीय आजादी सहाफत का पोल खुल गया। पाकिस्तान दुश्मनी की आग कैसे भड़काई गई, इससे मोदी ने सियासी फायदा कैसे उठाया, गोस्वामी ने टीवी रेटिंग कैसे हासिल की। भारतीय इंतहा पसंद एंकर अर्नब गोस्वामी और भारतीय ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के सरबराह की व्हाट्सएप चैट ने सारी साजिश बेनकाब कर दी। पुलवामा हमले में भारत ने अपने 40 फौजी खुद ही मरवाए और पाकिस्तान पर झूठा इल्जाम लगाकर मगरमच्छ के आंसू बहाए। भारतीय फैसला साज रेटिंग के जुनून में मुब्तला मस्खरे एंकर के हाथों में खेलते रहे। गोस्वामी को भारतीय फौज की आला तरीन सतह पर होने वाले फैसलों का भी इल्म था। मोदी सरकार और ढोंगी मीडिया का गठजोड़ बेनकाब। अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप ने साबित कर दिया कि पुलवामा का ड्रामा सियासी चाल थी और मोदी ने भारतीय फौज की लाशों को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। जनरल बिपिन रावत को रिटायरमेंट के बाद CDS का नया ओहदा बतौर सियासी रिश्वत दिया गया। माहिरीन और तज्जियाकारों का कहना है कि वक्त आ गया है कि आलमी बिरादरी भारत के घिनौने चेहरे को पहचाने और मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की दहशतगर्दी, अक़लियतों पर मज़ालिम और दाइश की पुश्त पनाही का नोटिस लिया जाए। EU डिसइंफो लैब के इंकशाफात के बाद अब भारत के अंदर से डिजिटल मीडिया का सबसे बड़ा स्कैंडल। इस गंदे धंधे में भारतीय वज़ीर आज़म और उनके हरकारे, भारतीय टीवी चैनल्स और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की नाजुक अंदाम हसीनाएं सभी शामिल। भारतीय प्रोफेसर अशोक स्वाइन पहले ही पुलवामा को ड्रामा करार दे चुके। अशोक के मुताबिक मोदी ने पुलवामा में वही किया जो 2002 में गुजरात में किया। मोदी ने वोट बटोरने के लिए पुलवामा ड्रामा होने दिया। हुकूमत नवाज शरीफ को बदनाम करने चली थी, ब्रॉडशीट उसके अपने गले पड़ गया। हुक्मरानों ने ब्रॉडशीट में भी कमीशन मांगा। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मरियम नवाज के इल्जामात। बोली इमरान खान शहबाज शरीफ से खौफजदा थे, इसलिए उन्हें कैद कर लिया गया। हवारियों के इस्तीफे आ रहे हैं, इस साल इमरान खान तनहा रह जाएंगे। PDM की तहरीक से हुकूमत के हाथ, पांव और सांसें फूल रही हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने मुतालबा किया है कि हमारा वज़ीर आज़म साहब को मुस्ताफ़ी होना चाहिए, इस्तीफ़ा देना चाहिए, खुद ब खुद अपना कुर्सी से हटना चाहिए। नाजायज़ वज़ीर आज़म है और इस नाजायज़ वज़ीर आज़म की हुकूमत की वजह से अवाम तकलीफ में है। फॉरेन फंडिंग केस से मुतालिक अवाम को आगाह किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतालबा। कहा PDM 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन से पूछने आ रही है कि आखिर भारतीय और इस्राएली शहरियों ने एक तंजीम को पैसे क्यों दिए। जाली हुकूमत का हर वादा झूठा निकला। PIU और स्टील मिल समेत तमाम इदारे तबाह हो गए। महंगाई ने अवाम से जीने का हक भी छीन लिया। तमाम मसाइल का हल इमरान खान का इस्तीफा है। दुनिया में जो बेहतरीन तरीकेकार हैं मर्दमशुमारी करने के, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शफाफ बना के कि कैसा निज़ाम बनाया जाए जो तमाम पाकिस्तान के लोगों को उस पर एतमाद हो। जल्द से जल्द ये काम मुकम्मल किया जाए। वो मुकम्मल करने के बाद हम उसको पार्लियामान में ले जाने से पहले सिविल सोसाइटी के पास भी लेके जाएंगे। हम जो रिसर्च के इदारे हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी जाके उनसे भी मुशावरत करें। कराची में मरदमशुमारी जल्द कराई जाएगी। नई मरदमशुमारी के लिए सारे वसाइल वफाकी हुकूमत देगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की MKM क़यादत को यकीन दहानी। असद उमर ने कहा कि कराची में जल्द अज जल्द मरदमशुमारी की सिफारिश करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले दोबारा मरदमशुमारी जल्द कराने के फैसले की तजदीद हुई है। अगली मरदमशुमारी इंतखाबात से कबल हर सूरत करा ली जाएगी। पाकिस्तान की मुआशिरत, कराची को मसाइल से निकालने का मिशन। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर सिंध व विफाक का एक और इजलास। महमूदाबाद नाले से तकरीबन तजावुजात का सफाया कर दिया गया। अब औरंगी और गुजर नाले पर काम होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान।
असद उमर ने कहा, कराची वाले वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब देख रहे थे। कराची के मसाइल के हल के लिए सियासत से बालातर होकर मिलकर काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने की मुखालिफत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जमा जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सेनेट इंतखाबात आइन के आर्टिकल 226 के तहत होते हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के सिवा तमाम इंतखाबात खुफिया राय शुमारी से होंगे। जमात इस्लामी की भी सदारती रेफरेंस की मुखालिफत, अदालत से रेफरेंस पर राय देने के बजाय उसे वापस भेजने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ब्रॉडशीट मामले पर अज खुद नोटिस ले। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की चीफ जस्टिस से अपील। कहा, सुप्रीम कोर्ट पैनामा के सारे 436 केसेस पर नोटिस ले लेती तो आज ब्रॉडशीट मामला सामने न आता। ब्रॉडशीट पर हुकूमत और पीडीएम कामयाब, जबकि अवाम नाकाम हो गए। मलेशिया में PIA के तैयारे का रोका जाना खारजा पॉलिसी की एक और नाकामी करार दे दिया। हुकूमत ने मलेशिया में PIA के तैयारे को तहवील में लेने की जिम्मेदारी भी नून लीग हुकूमत पर डाल दी। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर कहते हैं कि तैयारी की महंगी लीज नून लीग के दौर में हुई थी। मलेशियन अदालत ने हमारा मौक़िफ़ नहीं सुना। बोइंग 777 को रोके जाने का केस भरपूर तरीके से लड़ेंगे। तैयारे के 118 मुसाफिर आज रात मुतबादिल परवास के जरिए इस्लामाबाद पहुँचेंगे। 15 दिन के बाद पेट्रोल महंगा हो रहा है और ये आवाम के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो रही हैं। हर चीज़ महंगी हो रही है। पेट्रोल की महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वैसे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ऐसा करना नहीं चाहिए। एक गरीब बंदा जो 400-500 रुपये डेली कमाता है, अगर वो 100 रुपये का पेट्रोल डलवाए तो अपने घर का खर्चा वो कैसे कर सकता है। महंगाई के मारे अवाम ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। एक माह में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा दोहरा जुल्म करार। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से महंगाई के तूफान में मजीद शिद्दत का खदशा। दिहाड़ी में ट्रांसपोर्टर्स का गधा गाड़ियों पर सवार होकर एहतजाज। शदीद सर्दी में गैस का संगीन बहरान बरकरार। घरों में चूल्हे और गीजर बंद। CNG स्टेशंस को सप्लाई मुअत्तल। सनतों का पहिया जाम। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन का सिंध में 5 रोज से गैस की बंदिश पर शदीद एहतजाज। वजारत पेट्रोलियम की नाकिस हिकमत अमली की वरा बहरान की वजह करार। लाहौर में जगह जगह कचरे के अंबार। ताफुन से शहरी बीमार और बेजार। हुकूमती डेडलाइन गुजर गई लेकिन शहर साफ न हो सका। सफाई में तेजी लाने के लिए LWMC एहलकारों की इतवार की छुट्टी मनसूख। शहरियों की ढोल बजाकर एहतजाज के जरिए इंतजामिया को जगाने की कोशिश। कमीशन ज़दा टोला कौमी खजाने से कमीशन खाते पकड़ा गया। जिन्होंने मुल्क की खिदमत की वो आज कटहरे में खड़े हैं। नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब की तनकीद। कहा, जो लाहौर का कचरा नहीं उठा सकते वो शहबाज शरीफ पर उंगली उठा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने तुर्क हुकूमत से मुआहदों में अरबों की बचत की। मुल्क में कोरोना से मजीद 45 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 10,908 हो गई। 24 घंटों में 2,432 नए मरीजों का इजाफा। फॉल केसेस की तादाद 33,763 हो गई। मुल्क में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,16,770 हो गई। लगता है पाकिस्तान कोरोना वैक्सीन लेने वाला आखिरी मुल्क होगा। आखिर पाकिस्तान में कौन सी वैक्सीन आएगी, कब आएगी? वजीर सेहत अजरा पीछे की वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। वफाकी हुकूमत से सूबों को कोरोना वैक्सीन की खरीदारी की इजाज़त देने का मुतालबा। तालीमी इदारे खोलने की भी मुखालिफत। कहा, कराची और हैदराबाद में कोरोना वायरस जिस तेजी से फैल रहा है इसमें स्कूल्स खोलना मुनासिब नहीं। इंसानी हुकूक पर नजर रखने वाली तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच की भारतीय हुकूमत पर कड़ी तनकीद।
रिपोर्ट में मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम की जानिब इशारा। कहा, कश्मीर में मवासलाती निज़ाम के साथ साथ दीगर सहूलियात की भी बंदिश है। भारत में मुतनाज़ा कानून के खिलाफ मुसलमानों के एहतजाज को पुलिस की मदद से कुचला गया। इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमानों के इमलाक और 50 से ज़ायद जिंदगियों का खात्मा किया। वज़ीर आला पंजाब ने शेखुपुरा और गोजरावाला 2 रोया सड़क के मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। 43 किलोमीटर तवील सड़क पर 5 अरब 70 करोड़ रुपए लागत आएगी। फिरदौस आशिकावार का कहना है कि इस्तीफों और लॉन्ग मार्च की फ्लॉप फिल्म पर PDM में सफ़े मातम बिछी हुई है। राजकुमारी, शहजादे और मौलाना में फूट पड़ चुकी है। PDM की जूतियों में जल्द दाल बटेगी। कसूर में 12 साल बच्चे से ज्यादती और कत्ल में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने 17 साल यासीन को गंडा सिंह के इलाके से गिरफ्तार किया। 2 रोज पहले 12 साल वहीद खेतों से जख्मी हालत में मिला था। वहीद चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में दौरान इलाज चल बसा। मुलजिम ने गला छुरी से काटकर बच्चे को कत्ल किया। यासीन ने 2 माह पहले भी वहीद को ज्यादती का निशाना बनाया था। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम 14 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान टीम का कराची में कोरोना टेस्ट, रिजल्ट आने तक खिलाड़ी क्वारंटीना में रहेंगे। क्लियर खिलाड़ी कल से कराची जिमखाना में इंफरादी प्रैक्टिस कर सकेंगे। पहला टेस्ट 26 जनवरी से कराची में खेला जाएगा। और व्हाट्सएप ने शदीद तनकीद के बाद डाटा शेयरिंग पॉलिसी में तब्दीली 15 मई तक मौखर कर दी। बयान में बताया गया है कि 8 फरवरी को किसी का भी अकाउंट खत्म या मुअत्तल नहीं किया जा रहा। डाटा शेयरिंग पॉलिसी पर अमल मौखर कर दिया गया। मीडिया के मुताबिक मोबाइल सार्फिन की बड़ी तादाद में दूसरी एप्लीकेशंस पर मुंतकिल होने की इत्तला थी।